हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल। कैसी चल रही है पढ़ाई, चाहे वो यूपी पीसीएस की बात हो, चाहे आरओ की बात हो, दोनों ही के प्रीलिम्स और दोनों ही के मेंस के लिए आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ाई को दे पा रहे हैं, शेयर करिएगा। इस वीडियो में दोनों एग्जाम के बारे में, प्री और मेंस के बारे में कुछ चीज़ों को लेकर के बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि यूपी पीसीएस का प्री और मेंस की डेट अभी ऑब्वियसली आई नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स की डेट आपको पता है कि 27 अक्टूबर है। तो मोर और लेस आप कह सकते हो कि 100-105 दिन आपके पास अभी भी यहाँ से बचे हुए हैं। तो जो लोग यूपी पीसीएस के लिए लगे हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उनको मेंस भी तैयार करना है काफ़ी चीज़ें, और प्री तो उनका चल ही रहा है। सो उसके हिसाब से आपके पास जो दिन है वो आपको मालूम है। सो प्री और मेंस के दोनों के टारगेट मैंने 20 से 25 अक्टूबर तक के शेयर कर दिए हैं। यानी कि जो यूपी पीसीएस प्री का टारगेट है वो आपके 20 अक्टूबर तक के हैं, और जो मेंस के टारगेट है वो आपके 25 अक्टूबर तक के हैं, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल पर शेयर कर दिए हैं। तो जिन भी लोगों को टारगेट्स वगैरह चाहिए थे और वो उसको देख करके अपना एक शेड्यूल फ्रेम कर रहे थे, तो वो आराम से कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पूरा बात तक का कर दिया है, सो दैट आपको बता रहे कि ओके ठीक है, कौन सा पेपर कब तक टैकल होने वाला है, किस सब्जेक्ट को हमें किस हिसाब से तैयार करना है, कितने टॉपिक के हिसाब से अगर लेकर आप चलोगे तो आपका एक मोटा मोटा एक शेड्यूल आपके पास है, एक रफ आइडिया आपके पास है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से उसको फ्रेम कर सकते हो। क्योंकि जैसे सपोज किसी ने अभी पेपर 5 को नहीं किया हुआ है, या पेपर 3 को उसने बहुत अच्छा किया हुआ है, तो वो उसको देख सकता है कि होगा ठीक है, इसको मैं बाद में कर लूंगी, इसको मैं अभी थोड़ा सा यहाँ से कर लेता हूँ, तो बाद में इतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो मेंस का तो आपको इस तरह से फ्रेम कर लेना है, उसको आपको धीरे धीरे करते रहना है। मेंस को आप अगर डेली बेसिस पे 1-2 घंटे भी करते रहोगे और बाकी का जो टाइम है वो अगर आप प्री को देते रहोगे तो भी चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी। एंड ऑब्वियसली वही बात है, जितने आपके पास घंटे ज़्यादा होंगे पढ़ने के लिए, उतना टाइम आप प्री और मेंस पर दे पाओगे। अब आपके पास अगर 4 ही घंटे, तो ऑब्वियसली आप मेंस को 3 घंटे नहीं दे सकते, आपको प्री पर ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट अगर आपके पास अगर 6 घंटे से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं मेंस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, और ये आपका एग्जाम तक चलता रहेगा। हाँ ठीक है, जैसे जैसे प्रीलिम्स आपका पास आएगा आप मेंस को कम कर देंगे, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स भी इंपॉर्टेंट है और मेंस भी आपको करना ही करना है, क्योंकि बाद में इतना मौका आपको नहीं मिलेगा। तो मेंस के टारगेट को अच्छे से देख लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल सारी पीडीएफ वगैरह आराम से मिल जाएंगे, डाउनलोड भी हो रही है, तो कोई उसमें ऐसा इशू नहीं आएगा कि वो पीडीएफ आपको मिलेगी नहीं या डाउनलोड नहीं होगा। दूसरी चीज, आरओ के मेंस के टारगेट अभी 15 जुलाई तक के ही मैंने आपको दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना भी था, बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपको मेंस के टारगेट आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लाइक अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने हिसाब से कोई चीज़ कर रहे हो, या कहीं आपने और कोई मटेरियल या कोर्स आपने ज्वाइन किया हुआ है, कोचिंग ज्वाइन की हुई है, उसके हिसाब से अगर कर रहे हो तो आप वो कर लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं आपको टारगेट्स आगे के नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप टारगेट्स फॉलो कर रहे हो, आपको उससे हेल्प मिल रही है, तो आप शेयर कर देना, तो मैं 15 जुलाई से आगे तक के बना दूंगा। अच्छा, इसमें क्या है कि जो लोग यूपी पीसीएस नहीं दे रहे हैं, उनका सिर्फ मेन एम जो है ना वो आरओ ही है, तो वो प्री वाले टारगेट फॉलो करेंगे, साथ में वो मेंस के फॉलो करेंगे, तो उनको फिर यूपी पीसीएस से कोई मतलब नहीं होगा, तो फिर वो आपके लंबे चलेंगे। तो फिर वो नवंबर तक का भी अगर रहेगा तो उसका शेड्यूल मैं बना करके आपको दे दूंगा। तो 15 जुलाई तक के तो आपको चल ही रहे हैं, उसके आगे के अप्रोच चाहिए हो तो बता दीजिएगा, तो मैं अकॉर्डिंगली उसको शेड्यूल कर दूंगा। आरओ और यूपी पीसीएस इन दोनों के टारगेट प्री के सेम हैं। तो ये आपको समझना है कि चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे आपका आरओ हो, चाहे आपका दोनों एग्जाम आपने फॉर्म फिल कर रखे हो और किसी कोई एक एग्जाम को आप सीरियसली देने वाले हो, दूसरा एग्जाम जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपने फिल किया है तो आप देने जाओगे, इस माइंडसेट के आप जा रहे हो, आपको वो टारगेट्स करने ही करने हैं। और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर है, तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं है। तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ओके ठीक है, यूपी स्पेशल कब दी गई है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री को कब दिया गया है, ज्योग्राफी को उसमें कब शेड्यूल किया गया है, हर चीज़ आपके सामने है, हर चीज़ आपके पास है। तो आपको देख लेना है, अपने हिसाब से फ्रेम कर लेना है जो भी आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस है। बाकी की बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो मैंने पहले से बना रखी हैं, जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो आरओ हो। तो एक काम जो मैं भी करने वाला हूँ वो ये होगा कि मैं प्लेलिस्ट को बनाने वाला हूँ, ठीक है, अलग से मैं उसमें कैटेगराइज कर दूंगा चीज़ों को, और मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि इस तरह से उसमें है, स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो जो भी आपके जेन्युइन नॉर्मल डाउट्स होते हैं ना, उनको आप वहाँ देख सकते हो, आपको वो मिल जाएंगे। तो मैं प्लेलिस्ट अच्छे से बना के आपको बता दूंगा, वहाँ पर आप जरूर देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उसमें मैंने पहले ही बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आज 12 जून से लेकर के कल 13 जून तक, कल संडे है, ऑब्वियसली आज सैटरडे है, तो कल संडे की शाम तक जिस किसी को भी अपने डाउट्स हों, चाहे वो आरओ की प्री मेंस की बात हो, चाहे यूपी पीसीएस के प्री मेंस की बात हो, अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हो, अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे थे, आपने चीज़ें कुछ कर रखी हैं, आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो आप 8737895576 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अपना बैकग्राउंड जरूर बता देना कि लाइक आपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका डाउट्स है, कन्फ्यूजन आपको हो रहे हैं, तो उसमें आपका क्या मतलब, आपने कितना कर लिया है, क्या आप कर रहे थे, कौन सा सोर्स आपने पिक किया था जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्रीफ में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप बताओगे तभी मैं आपको उस अकॉर्डिंग आप उसका जो सोल्यूशन है मैं आपको दे पाऊंगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करोगे एंड आपका कुछ मुझे बैकग्राउंड नहीं पता होगा, तो मैं आपको उतना ढंग से चीज़ों को नहीं बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा। अगर आप बता दोगे तो फिर आपको उस तरह से आंसर मिलेगा। तो जिसको भी कुछ भी, क्योंकि देखो यहाँ से यूपी पीसीएस के लिए आपको पता है कि 100-105 दिन बाकी है, वो बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें आपके लिए लाइंड अप हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये लास्ट मौका है। अभी तक अगर आप सिंसियर नहीं भी थे, मतलब ये था कि अभी तक किसी भी वजह से चाहे प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो,
हूँ, तो एक होता है ना कि अगर हम आज से शुरू करते हैं तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो दिस इज़ द वेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब ये होता नहीं है, रिमाइंडर है सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हो। तो यहाँ से इसके बाद चीज़ें बहुत स्पीडअप होंगी। एक दिन में हो सकता है मैं 2 वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपके बहुत सारे लेक्चर लेने वाला हूँ। आर मेंस की भी बहुत चीज़ें पढ़ाऊंगा, प्री की तो चलेंगी ही चलेंगी, यूपी पीसीएस भी प्री का चलेगा और मेंस की भी बहुत सारी चीज़ें पेपर वाइज बताने वाला हूँ, पेपर 5 पेपर 6, क्योंकि लोगों को मेंस को लेकर के बहुत डाउट है, तो वो सब पूरा समझाने वाला हूँ। फिर उसके बीच में अगर आप बेसिक से शुरू करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको करना है, इसी बार करना है, तो कुछ डाउट्स हो तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। फिर यहाँ से लगातार चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि अगले जो 100-105 दिन हैं वो बहुत क्रूशियल होने वाले हैं आपकी लाइफ के लिए। तो आपको उसी तरह से चीज़ों को लेना है। उसके बाद यानी कि यूपी पीसीएस आपका 27 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो आपका 50 दिन का ऑलमोस्ट टाइम बचता है आरओ एआरओ के लिए, वो बहुत क्रूशियल है वहाँ पर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ को लेकर के गलती करते हैं। वो अभी क्या करेंगे कि उतना ज़्यादा फोकस से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि 50 दिन बहुत हैं, अभी 100-105 दिन बचे हुए हैं यूपी पीसीएस के लिए। बिलीव मी, अगर यहाँ पर आपने 40 दिन वेस्ट कर दिए और सिर्फ 60 दिन जब आपके पास रह जाएंगे ना, यानी कि जब आप मान लीजिए कि जब अगस्त आपका खत्म हो जाएगा, तो सितंबर और अक्टूबर के वो जो दिन रहेंगे, मोटे मोटे 50 दिन या 52 दिन 60 दिन, उनमें कुछ नहीं हो पाता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप शुरू से तैयारी करना चाहोगे और आप वहाँ से शुरू करोगे और 60 दिन में आप प्रीलिम निकालोगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत फिशी हो गई हैं, बहुत डाइसी हो गई हैं, उतना ईजी अब नहीं रहा है। और आरओ का पेपर वैसे भी रैंडम आता है, तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास अभी 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने हैं, या दिसंबर में एग्जाम हो रहा है तो अभी देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम। वो ठीक है, टाइम है, अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करोगे, डेली पढ़ाई करोगे, तो आपके लिए टाइम है। लेकिन कुछ कुछ दिन ऐसे होते ही हैं जहाँ पर आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो। हफ्ते में 2 दिन ऐसे कई बार हो जाते हैं जिसमें आपने किताब तक नहीं छुई, आपने बेसिक चीज़ों को रिवाइज तक नहीं किया। तो उन सारी चीज़ों को आप मान कर चलिए कि ओके ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए 130 दिन बचे भी हैं, या 140 दिन बचे भी हैं, 150 दिन बचे भी हैं, उस 150 दिन में से आप 1 महीना प्लेन कुछ नहीं करने वाले हैं, वो आपका बीच में खराब हो गई होगा। तो इसलिए आपको पहले से चीज़ों को इतना बेटर वे में स्ट्रेटेजाइज करना है कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो अभी से अगर पढ़ लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। वो है ना कि जितना ज़्यादा आप पहली मेहनत कर ले तो बाद में उतना ही खून कम होता है, वही वाली चीज़ है। तो आपको अभी से यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जितने घंटे बेटर वे में निकाल ले जाओगे, जितना ज़्यादा रिवीजन कर ले जाओगे, उतना चीज़ें आपके हाथ में आएंगी। एक बात ध्यान रखना, आरओ एआरओ का मेंस बाद में होगा, मतलब अभी वो इतना पहले नहीं है। पहले यूपी पीसीएस का मेंस होगा, उसकी डेट अभी आई नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियसली पहले होगा। तो जो यूपी पीसीएस वाले हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंज और ज़्यादा है। जो आरओ एआरओ वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, आरओ एआरओ एक सबका एम बना हुआ है, तो उनके पास अच्छा खासा मौका है। वो प्रीलिम्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ मेंस के चक्कर में ना पड़ें। आप ऐसे लिखते रहिए, आप जो कुछ याद करने वाली चीज़ें उनको करते रहिए। अब मैं आगे अभी आपको कुछ ही दिनों में फॉर्मेट वगैरह समझा दूंगा, लेटर वगैरह का ड्राफ्टिंग वगैरह कैसे करते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। 1-2 बार समझ लेंगे, फिर बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जो वाक्य वर्तनी की अशुद्धि है, बस वो नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ही बेसिक वर्ड कोई लिखा हुआ है वो आपने गलत कर दिया। धीरे धीरे कुछ जो आपकी होता नहीं है कि सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, वो आपका बेहतर होना चाहिए। आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपकी वोकेबलरी होती है एस्से में जो आप यूज़ करते हो, वो आपकी धीरे धीरे अच्छी होनी चाहिए, रिफाइन होनी चाहिए ओवर द पीरियड। जैसे आपने पहला ऐसे लिखा तो आपने कुछ चीज़ों को लिखा, फिर आपने थोड़ा सा जब 4-5 ऐसे लिख लिए, तो आपके कुछ वर्ड्स वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए क्योंकि ठीक है ये व्यक्ति जो भी लैंग्वेज इसने ऑप्ट की है, इस बच्चे ने, उसमें ये अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहा है, कम से कम लिख पा रहा है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज़ करते हैं। तो इसको लेकर के आपको बहुत ही अच्छे से जब आपकी प्लानिंग होगी और आप एग्जीक्यूशन देखेंगे, देखो चीज़ें सबको पता होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अगर चीज़ें पता चल गई तो दूसरे को नहीं पता है। सबको पता है कि ये बुक्स पढ़नी है, ये कोर्स लेना है, ये है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, इसमें इतना करेंगे तो इतना हो जाएगा, हर कोई जानता है। कितने लोग इंप्लीमेंट करते हैं, सबसे बड़ा जो एक हार्डवर्क है ना, वो चीज़ है किसके अंदर ये डिटर्मिनेशन है कि नहीं मुझे करना ही करना है। प्रॉब्लम सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है या किसी के साथ नहीं है। मोर और लेस सबके साथ चीज़ें सेम होती हैं। कोई इंसान ये देखता है कि भाई उसका सोल्यूशन मुझे कैसे निकालना है, कोई ये होता है कि बस वो प्रॉब्लम के आसपास घूमता रहता है। तो आपके ऊपर है, ये एकदम लास्ट अपॉर्चुनिटी है। मतलब अभी तक आपके लिए पता है आपको कि ठीक है इस बार इतनी ज़्यादा वैकेंसीज भी हैं, दोबारा एग्जाम भी हो रहा है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। ये बात आप जानते हो पिछले 4 महीने से, जब से पेपर आपका कैंसिल हुआ था, दोबारा ये हो गया था कि री एग्जाम होगा, यूपी पीसीएस का पेपर पोस्टपोन हुआ था, आपको पता है कि पोस्ट भी अच्छी खासी हैं और इस बार कितना अच्छा मौका है। आप आराम से मेंस तैयार कर सकते हो, आप आराम से प्रीलिम्स तैयार कर सकते हो। लेकिन अब क्या है कि अब रिमाइंडर आ गया है, क्योंकि अब 100 दिन बचे हैं। 100 दिन में आप क्या ही कर लोगे, आपको मेंस भी करना है, प्री भी करना है। प्री में भी अपने आप में इतनी चीज़ें हैं, कट ऑफ आप देख ही रहे हो, 94, 95, 96 इस टाइप से जा रही है। और फिर आरओ की आप बात करोगे, उसमें इतने रैंडम क्वेश्चंस भी होते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ लिया। फिर आपको उसमें रटना भी बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे हिंदी की चीज़ें हैं जो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप 10 दिन हिंदी नहीं पढ़ोगे, बेसिक से बेसिक चीज़ भी आप गलत कराओगे एग्जाम में। तो इसलिए आपको उसको इतना अच्छे से रिवाइज करते रहना है कि आप कम से कम वो बेसिक गलतियाँ ना करो। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको अभी से शेड्यूल करना पड़ेगा। तो ये लास्ट मौका है आपके पास। अगर आपके डाउट्स हो तो मैंने आपको बता ही दिया, टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, वहाँ पर भी मेरा नंबर वगैरह रहता है, तो आप वहाँ से भी देख कर सकते हो। लेकिन यार जेन्युइन डाउट्स पूछना, मतलब पता लगे कि हाँ ठीक है आपने मेहनत की है, आप चीज़ें कर रहे हो।
अगर आप पहले दिन से यार स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्या करना है, तो आप पहले एक बार प्लेलिस्ट में वीडियोस देख लेना, उसी से आप बहुत सारी चीज़ें जान जाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो और आपको चीज़ें आइडिया है, तब कोई डाउट हो रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं इसीलिए बैठे ही हूँ सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और कोई ऐसा डाउट है जो आपके साथ साथ 100, 150, 200 लोगों को और कैटर करता है, तो मैं उसका फिर वीडियो बना दूंगा और आपको बेटर वे में ढंग से समझा दूंगा। तो कोई दिक्कत की, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप बस यहाँ से लग जाओ, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत सारे लेक्चर लेने वाला हूँ, मतलब लाइन से लेक्चर चलने वाले हैं। एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ, डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। जो रटने वाली चीज़ें हैं उसमें फिल्टर करके भी बताऊंगा, जहाँ जो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा कि भाई ये जरूर पढ़ लेना। इतना सब करने वाला हूँ यहाँ से। लेकिन ये जो लास्ट के 100 दिन है, इसमें फिर वही है कि आपको साथ में उतना करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे चीज़ों को चेस डाउन करोगे तो आपको रिजल्ट अपने आप मिलने लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उसी से आता है। जब आप चीज़ें करते हो, सिर्फ पता होने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको पता तो सबको है, लेकिन जो एग्जीक्यूट कर ले जाएगा डे टू डे बेसिस पे। एक दिन के बारे में सोचो, हफ्ते में जैसे 7 दिन हो रहे हैं, तो 7 दिन में अगर 6 दिन भी ढंग से पढ़ाई कर लोगे ना, एक दिन ब्रेक लोगे, तब भी आपको ये कहीं से भी नुकसान नहीं करेगा। आप देखोगे चीज़ें बहुत बेटर वे में हो पा रही हैं। लेकिन अगर आप 3 दिन बहुत अच्छे से पढ़ोगे, 4 दिन बिल्कुल गायब हो जाओगे, और 3 दिन में ये सोचोगे कि आज 16 घंटे पढ़ लेंगे, 14 घंटे पढ़ लेंगे, वो फिर कहीं ना कहीं कंपनसेशन नहीं हो पाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स है, जो भी चीज़ें हैं, और आर मेंस वाली जो चीज़ मैंने आपसे पूछी थी, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।